जोशीमठ खतरे की जद में है। रोजाना जोशीमठ के दर्द को बयां कर रही तस्वीरें सामने आ रही हैं। बात जोशीमठ के सुनील वार्ड की करें तो यहाँ कई परिवारों का आशियाना जमींदोज होने की कगार पर है। घरों में मोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही हैं और लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। कई जगहों पर सन्नाटा पसर चुका है। बस लोग अपने मवेशियों को घास चारा देने के लिए ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला में भी ग्रामीणों को जोशीमठ जैसी आपदा का डर सताने लगा है और लोगों ने प्रस्तावित डैम के विरोध में प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है। धारचूला के दारमा घाटी के लोग कह रहे हैं कि उन्हें विनाश के आधार पर विकास नहीं चाहिए। दरअसल दारमा घाटी में बोकांग बॉलिंग जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है, जिसके विरोध में गो घाटी बगड़ ग्राम सभा में दारमा संघर्ष समिति की अगुवाई में लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अगुवाई में प्रस्तावित मेगावाट बोकांग बॉलिंग जल विद्युत परियोजना से दाराम वैली में आपदा का खतरा और भी बढ़ जाएगा। बोकांग जल विद्युत परियोजना जो हमारे दारमा क्षेत्र धारचूला में प्रस्तावित है, उसका हम सभी दारमा संघर्ष समिति के पूरा क्षेत्रवासी हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सभी ने आज धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया सांकेतिक, और हम आप सभी से निवेदन करते हैं, भारत सरकार से निवेदन करते हैं, राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि इसके तत्काल रोका जाए। लगभग बिना अनुमति के, जैसे हमारी जानकारी में आया, सर्वे के द्वारा जो सर्वे किया जा रहा है उसकी आड़ में वहाँ पर 20-25 मीटर टनल खोद दिया गया है। और सामरिक दृष्टिकोण से भी हम लोग, आप देखेंगे चाइना 30-40 किलोमीटर हमसे दूर है। उस दृष्टिकोण से भी भारत सरकार को इसमें विचार करना चाहिए और यहाँ की जो जनजाति समुदाय है, उनकी सांस्कृतिक विरासत है, उसके उत्थान के लिए भी उनको विचार करते हुए इस प्रोजेक्ट को अतिशीघ्र रोकने का हम निवेदन करते हैं। यदि ये हमारा आग्रह या निवेदन भारत सरकार, राज्य सरकार नहीं सुनती है तो हम खुले मन से ये बात करने में नहीं जाएंगे कि भविष्य में बहुत बड़े आंदोलन किए जाएंगे और किसी भी सूरत में जो प्रस्तावित डैम है उसको नहीं बनने दिया जाए। चमोली के थराली में आंगनबाड़ी केंद्र का काम पिछले 5 सालों से अधर में है और बच्चों की पढ़ाई जर्जर हो चुके बारात घर में चल रही है। सवाल बड़ा है कि आखिर पिछले 5 साल से आंगनबाड़ी केंद्र का काम पूरा क्यों नहीं हो सका। जिस बारात घर में आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है उसमें बच्चे बहुत कम संख्या में आ रहे हैं। रोजाना बच्चों की संख्या घट रही है क्योंकि लोग हादसे के डर से बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं भेज रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द आंगनबाड़ी केंद्र का काम पूरा करने की मांग की है। आंगनबाड़ी का काम शुरू हुआ था, उस टाइम बच्चे यहाँ ज़्यादा थे, बच्चों की संख्या ज़्यादा थी। उम्मीद थी कि आंगनबाड़ी केंद्र बन जाएगा तो बच्चे और बढ़ते, लेकिन लगातार 5 साल होते हुए सन 2021 में एसडीएम के सामने हमने भी ये प्रार्थना पत्र रखा था कि भाई ये बिल्डिंग, उन्होंने ब्लॉक वालों को भी लिखा, लेकिन अभी तक ये काम पूरा नहीं हो पाया। हमने अपने विकास खंड अधिकारी जी को भी बोला कि भाई वहाँ पे केंद्र हमारा अधूरा पड़ा है, उसको पूरा करना है। तो उनका कहना भी ये है कि आप गारंटी में इसको करिए, जो उसमें अभी पैसा बचा हुआ है उसमें 1.5 लाख रुपया गारंटी से बचा है और एक के लगभग, अभी मेरे को पूरी इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि ये पिछला काम है। इससे संबंधित जो जानकारी होगी ग्राम विकास अधिकारी जी को होगी या खंड विकास अधिकारी को इसकी पूरी जानकारी होगी। तो जो मेरे संज्ञान में बात है, लगभग मेरे को लग रहा है कि 2-2.5 लाख रुपया इसमें बचा हुआ है। तो अगर हम मनरेगा में इस काम को करते हैं तो जो पिछले कुशल मिस्त्री थे उनका कहना भी है कि हमारा पूरा पैसा अभी तक हमें पेमेंट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो नए हम मिस्त्री को लगाना चाहते थे वो भी अभी तैयार नहीं हो रहे हैं। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ बच्चों के साथ बारिश में उनको घर तक छोड़ने जाती हूँ, गोद में लाती हूँ। गर्मियों में यहाँ हर जगह सांप ही सांप निकलते हैं, दिखाई देते हैं। आप इनसे, ये सारे गाँव वाले हैं, आप इनसे पूछ सकते हो अगर मैं कुछ भी झूठ बोल रही हूँ।
आजकल भी बच्चे ठंडे से वैसे ही स्वेटर सूटर पहन करके वैसे ही मैं यहाँ पे स्कूल लगा रही हूँ। और यहाँ ऊपर जाने के लिए भी नहीं है, वहाँ छत है, वहाँ धूप है, पर सीढ़ियाँ मतलब उस लायक नहीं है जो हम उस पर जा सकें। हर मतलब पानी भी नहीं है यहाँ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में मतलब बच्चों को यहाँ पर आ रही हूँ। बस मेरी सरकार से ये विनती है, जल्दी से जल्दी मेरा केंद्र का कार्य पूर्ण हो सके, जिस कारण मैं बच्चों को वहाँ ले जा सकूँ। ब्लॉक स्तर से है ये हमारे माध्यम से कुछ नहीं है। हमारे माध्यम से मतलब ये है कि स्वीकृत हो गया था भवन 17-18 में, और ब्लॉक स्तर से ही ये भवन का निर्माण होना है ग्राम प्रधान के द्वारा। और हमने भी कई बार जो नई प्रधान थी उनसे भी संपर्क करा कि आंगनबाड़ी के बच्चों को दिक्कत हो रही है। जो पंचायत घर बारात घर में चलते हैं वहाँ पे लगातार चोरी हो रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने भी प्रधान को कई बार लेटर दिए हैं, उसका वहाँ पे कई बार सामान, हमारा जो विभागीय सामान है वो भी चोरी हो जा रहा। यहाँ पे मतलब मैं एक बार बैठक में समीक्षा बैठक हुई प्रमुख मैडम के उसमें, तो उस समय भी मैंने बात रखी थी कि मैडम हमारे ये भवन है ये पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, जिससे कि हमारे लाभार्थी को दिक्कत हो रही है इसमें केंद्र संचालन करने में। रामनगर में एक बाघ कॉर्बेट प्रशासन और वन विभाग के पिंजरे में फंस गया, जिसे रेस्क्यू कर ढेला रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया है। बता दें कि रामनगर वन प्रभाग में NH 309 पर पनोद नाले से मोहान इलाके तक बाघ की दहशत देखने को मिल रही थी, जिसके बाद कॉर्बेट प्रशासन और वन प्रभाग की टीमें इन बाघों को पकड़ने में जुट गई थी। बता दें कि जून 2022 में बाघों के हमले इस इलाके में शुरू हुए थे, जिसके बाद बाघों के हमले में 4 लोगों की जान चली गई थी, वहीं 2 से 3 लोग घायल भी हुए थे। विभाग और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जो पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीम बनाई गई थी और संयुक्त रूप से रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा था। तो इसमें आज जो पिंजरा लगाया था तो उसमें एक फीमेल टाइगर जो है वो ट्रैप हुई है, तो उसको जो पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीम के द्वारा उनका परीक्षण किया गया है और इनको ढेला रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में वन गुर्जरों में गुलदार की दहशत देखने को मिल रही है। बता दें कि कुशरेला बीट के गुजराड़ा बखरोटी इलाके में वन गुर्जरों के अलग अलग जगहों पर करीब 18 डेरे हैं। 2 दिन पहले गुलदार ने बकरियों के बाड़े पर हमला बोल दिया था। जब लोगों ने शोर मचाया और वन गुर्जर बकरियों के बाड़े की ओर भागे तो 2 गुलदार भागते हुए नजर आए। जानकारी के मुताबिक पिछले 15 दिनों में गुलदारों ने 10 बकरियों को निशाना बनाया है, जिससे वन गुर्जरों की आजीविका पर खतरा मंडराने लगा है। के दोबारा बकरियों के यहाँ आकर और 3 बकरियाँ तो यहाँ ही मारी गई हैं और एक बकरी साथ में बाद में मिली और कुछ बकरियाँ जंगल में लगातार मारी जा रही हैं। लगभग 10-15 दिन हो गया है। 10 बकरियाँ नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। इसमें हमें बहुत परेशानी हो रही है, हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो है इन बकरियों से ही, इन पशुओं से ही हम अपना जीवन यापन करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। तो इसको लेकर हम कहना चाहेंगे कि सरकार हमें जो घर पे पशु मारा जाता है गुलदार के द्वारा उसका भी मुआवजा दे और जो हमारा जंगल में मारा जाता है उसको मुआवजा भी दिया जाए। बाघ का ज़्यादा ही डर है, बड़े बड़े आदमी को भाग पड़ रहा है। हमारी भी ये समस्या है कि हमारे बच्चों के लिए गाड़ी लगाओ, कोई हमारी भी कोई जान बाग करो, कोई हमारी जान बाग नहीं। बागेश्वर में छात्र संघ और नगर पालिका के बीच हेली सेवा को लेकर खूब विवाद देखने को मिला। दरअसल नगर पालिका ने उत्तरायणी मेले में पहली बार हेली सेवा की शुरुआत की थी, जिसमें मेला घूमने आए लोगों को हेलीकॉप्टर से मेले की सैर करवाई जा रही थी। हेली सेवा का संचालन बागेश्वर के पीजी कॉलेज से हो रहा था, लेकिन कॉलेज के छात्र संघ के पदाधिकारियों ने इसका विरोध कर दिया, क्योंकि छात्र संघ की मुनाफे से अंशुदान की मांग को नगर पालिका ने खारिज कर दिया था। ऐसे में जो लोग दूर दराज से हेली सेवा का लुत्फ उठाने आए थे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम यहाँ होली सेवा के लिए इधर आए थे अपने माँ बापों को लेके, तो सवेरे से बैठे हैं यहाँ। कॉलेज वालों के प्रदर्शन की वजह से हम इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। अभी 2 बज गए हैं, अभी तक चला नहीं है। तो हेली सेवा शुरू की गई है, वो महाविद्यालय प्रशासन से बिना किसी परमिशन के यहाँ पर शुरू की गई है, जो बिल्कुल अवैध है। कुछ व्यक्तिगत लोगों के लाभ के लिए यहाँ पे हेली सेवा शुरू की गई है। किराया इतना महंगा है और इसका कोई अंशदान, जबकि जो रूलिंग होती है उसके हिसाब से अगर आप किसी महाविद्यालय या किसी भी परिसर का आप कोई भी फील्ड या कोई भी भवन यूज़ करते हैं तो उसका अंशदान आपको कॉलेज प्रशासन को देना होता है। यहाँ तो अंशदान देने की दूर की बात है, यहाँ कॉलेज प्रशासन से पूछा तक नहीं गया। कॉलेज प्रशासन खुद लेटर लिख रहा है कि आपने बिना पूछे कैसे कर दिया। तो इस वजह से हम यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हुए हैं। पौड़ी जिले में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मियों के लिए 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला जिला पंचायत सभागार में लगाई गई। इस दौरान गांवों को आत्मनिर्भर बनाने, स्वास्थ्य समेत
10 बिंदुओं को लेकर प्रतिनिधियों और कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई ताकि ग्राम पंचायतों का विकास हो सके। इसमें 9 विषयों पर चर्चा की गई, जैसे स्वास्थ्य संबंधी, गरीबी संबंधी और ये स्वच्छता संबंधी आदि विषयों पर चर्चा की गई और आज उस प्रशिक्षण का समापन हो गया।